बता दूं कि मेरे यहाँ ईवीएस पेडागोजी हो या ऑल पेडागोजी हो, सब पेडागोजी का ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन वाली क्लास है ये। और मैं आप सभी को बताऊं कि अगर आप लोग मेरे यहाँ एक बार देखते हैं तो फिर खोजिएगा कि सर मैं आपका क्लास रेगुलर देखना चाहूँगा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि 7:30 पर रेगुलर क्लास चल रहा है, लाइव क्लास। और आज जो मैं पेपर लेकर के आया हूँ वह 7 जनवरी 2022 का पेपर है और काफ़ी धमाकेदार तरीका से मैं कराऊंगा पेडागोजी। तो चलिए शुरू करते हैं भाई, देर न करते हुए। भाषण तो बहुत कर लिया मैं। क्वेश्चन कहता क्या है कि लखनऊ रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बीच की जो दूरी है वह 504 किलोमीटर है और कोई रेल जो है वह 7 घंटा में तय करती है। तो इस रेलगाड़ी की मीटर प्रति सेकेंड में चाल ज्ञात करिए। तो चाल बराबर होता है क्या भैया, दूरी बटा समय। और इसको मीटर प्रति सेकेंड में करना है तो 5/18 से गुना कर लीजिए। तो भैया आपका उत्तर जो आपके हाथ में धराएगा वो 20 मीटर प्रति सेकेंड आएगा। आप गुना भाग कर लीजिएगा, ठीक है। अब आइए अगले प्रश्नों को कर लेते हैं। भैया ये जो प्रश्न है मेरे पास डिस्प्ले छोटा की वजह से मैं इस ऐसे प्रश्नों को मैं नहीं करा पाता हूँ, लेकिन भैया जो पेडागोजी होगा, जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, उसको तो भाई चीर फाड़ यहाँ पे ऑपरेशन वाली क्लास होती है। अगला प्रश्न, 1 सेकेंड दोस्तों, एक बार लाइक कर दीजिए। आप लोग नए हैं, जुड़े रहिए, घबराइए नहीं। सिलौत के बारे में कौन सा कथन सही है, उसको चुनना है कि भैया सही कथन कौन सा सिलौत के बारे में बोला जा रहा है। शायद एक कूट दिया हो, तो छोड़िए भैया, कूट तो दिया हो या नहीं दिया हो, नहीं दिया हुआ है कूट, यहाँ इसमें से बताना है। सिलौत 40 वर्ष तक जीता है भैया, ठीक है, लेकिन 50 वृक्ष पर नहीं घूमता है। ये तो इतना आलसी होता है कि भैया 8 पेड़ ही बदलता है। तो भैया ये आपका गलत हो गया। 10 वर्ष तक तो जीता नहीं है, ये तो बात गलत लिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो सारा गलत यहाँ बात बोला है, इसको हटाइए। सिलौत 40 वर्ष तक जीता, ये बात सही है। और जीवन काल में 8 वृक्ष पर घूमने का तकलीफ उठाता है। इतना आलसी है कि भैया 8 पेड़ घूमने के लिए तकलीफ उठा लिया, है ना। तो उत्तर आपका सी पर चला जा रहा है और यहाँ 8 वर्ष तक जीने की बात कर रहा है। तो हटाइए इसको, सबसे बेटर उत्तर सी पर गया, जिन्होंने सी किया सही जा रहा है। जंगल के ज्यादा कटने से निम्नलिखित में क्या स्थितियां संभावित है। जंगल अधिक जब कटता है ना दोस्तों, याद रखिएगा, तो आसपास ज़्यादा ठंडा होगा। नहीं दोस्तों, जंगल कटने से गर्मी होती है, ना कि ठंडी पड़ती है भैया। वर्षा जल का रिसाव कम होगा, बहता वर्षा जल मृदा को बहा ले जाएगा। अच्छा बात है भैया, वर्षा जल मृदा को बहा ले जाएगा, ये भी ठीक है। भौम जल का स्तर कम होता है, ये लिख रहा है भैया बढ़ जाएगा। इतना भाई तो हम लोग पकड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उत्तर आपका बी और सी चला गया। अगला है, और ये शायद मैंने आपको बताया था 1 सेंटीमीटर वाला। तो ऐसे करना, इसमें जो भी प्रश्न इस प्रकार से पूछे डायरेक्ट इसमें गुना कर लीजिए। 110 लिखा हुआ है यहाँ पे, 110 मीटर से गुना कर लीजिए। और गुना करने के बाद किलोमीटर में बताना है मेरे दोस्तों। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, किलोमीटर में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा बताएं। तो 1000 से आपको भाग करना पड़ेगा और जितना आपका आंसर जो आता है वह आपको मार लेना है। तो आप लोग गुना भाग करिए और देखिए मैंने जो मारा वो सही है या नहीं है। नहीं है तो कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए, मिजोरम के निकटवर्ती प्रतिवेशी 3 राज्य बताए जो मिजोरम के निकट में है। तो मैं बता दूं, मिजोरम का जो निकट है त्रिपुरा पड़ता है, आसाम पड़ता है, मणिपुर पड़ता है। मिजोरम का निकटवर्ती राज्य है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। जिन लोगों ने डी किया भैया सही जा रहे हो भैया, मज़ा आएगा। और आप लोग को मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मेरे यहाँ अगर आप नए हैं तो सुन लीजिए, ऑपरेशन की बात सुने ना, ऑपरेशन होता है पेडागोजी का। और एक बार देख लिए तो सी टेट आपका आसानी से निकलेगा।
इसके लिए रेगुलर आपको क्लास देखना पड़ेगा 7:30 पर। अगला प्रश्न 76 नंबर से पेडागोजी है भैया, अभी तो चल रहा है एनसीईआरटी का। तो समझिए, भारत के किस राज्य संघ शासित प्रदेशों में पहाड़ पर जंगलों के निवासियों की ग्राम पंचायत, ग्राम सभा उसको पंचायत बोलते हैं, एक विशेष सभा में लॉटरी निकाल करके निश्चित की जाती है कि किस परिवार का जो लोग है वह खेती करेगा। तो कभी भी पूछेगा लॉटरी खेती, लॉटरी की बात करें तो लॉटरी जो खेती है वह मिजोरम में चलता है मेरे दोस्तों, और जिन लोगों ने मिजोरम किया सही जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आ जाइए अगले प्रश्नों को करिए। माउंट एवरेस्ट के नीचे दिए गए किस देश का भाग है? माउंट एवरेस्ट बताए किस देश का भाग है भैया? तिब्बत, नेपाल, भारत, चाइना। चलिए बहुत अच्छी बात है। नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है, याद रखिए। नेपाल में इसका पूजा पाठ भी होता है। अगला प्रश्न ध्यान से करें। नीचे दिए गए विकल्पों में उस परिवर्तन को पहचाने जिसे उत्क्रमित किया जा सकता है। उत्क्रमित बोलते हैं एक रूप से दूसरे रूप और दूसरा रूप से पहला रूप, इसी को कहते हैं उत्क्रमित। माने फिर से बनाया जा सकता है, फिर से बनाना, फिर से बनाना ही क्या कहलाता है? उत्क्रमित कहलाता है। तो आप मोम को पिघला दीजिए, जला दीजिए, फिर से बना लीजिए। जिन लोगों ने भी किया सही जा रहे हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। अभी तो पेडागोजी शुरुआत भी नहीं हुआ है, जब शुरुआत होगा तो देखिएगा मज़ा, ऑपरेशन कैसे करेंगे हम लोग। और आप भी करके आइएगा मेरा क्लास, यदि आप एक बार करते हैं तो आप भी करके आइएगा। चलिए यहाँ आपको करना है कोट, कोट में बताना है कि आपका उत्तर कौन सा सही जा रहा है। चलिए प्रश्न दिया हुआ है कि वृक्ष या पौधे की जड़ों में पाए जाने वाले नीचे कुछ विशिष्ट लक्षणों पर विचार कीजिए। बरगद के वृक्ष की जड़ों में पाए जाने वाले लक्षण कौन से हैं? तो बरगद में कौन सा है भैया? तो मैं आपको बता देता हूँ, वृक्ष की लटकती शाखा जैसी दिखाई देने वाली वास्तव में उसकी शाखा नहीं होती है, उसकी जड़ होती है। देखिए आप लोग बरगद देखे हैं तो उस पर लटका रहता है, बगल में, अगल बगल में लटका रहता है ना, वास्तव में वो शाखा नहीं है, जड़ है। जड़ों की लंबाई वृक्ष की 30 गुनी होती है। भैया ये रेगिस्तानी ओक की बात कर दिया यहाँ पे। जड़ों के द्वारा वृक्ष को मजबूत खंभों की भांति सहारा मिलता है, सही बोला। जड़ों के द्वारा खाद्य सामग्री का भंडार होता है। कभी भी जड़ खाद्य सामग्री का भंडार नहीं करता है, पत्तियों का काम है सब। लटकती जड़ें बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर भी चले जाते हैं, है ना, बरगद में ये बात सही जाता है। तो उत्तर आपका ए, सी और ई पर जा रहा है। ए, सी, ई कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर ए पर जा रहा है। और जिन व्यक्तियों ने ये किया सही जा रहे हैं आप लोग, और जो लोग रेगुलर आते हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका 100% सीटेट निकलेगा, बस रेगुलर बने रहे, ठीक है। चलिए एक बार लाइक कर दीजिए, जो लोग नए हैं जुड़ जाइए आप लोग भी रेगुलर, और एक बार में निकालिए। और अपने समाज का नहीं, अपने घर का जो बेरोजगारी है ना उसको दूर करिए, ठीक है, एक बार में निकालिए। किसी विद्यार्थी द्वारा नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। चलिए भाई कौन सा कथन है देख लेते हैं, उस पर विचार किया जाएगा। लिखा हुआ है कि मैं जिस शहर से आई हूँ वह एक पहाड़ी इलाका है और हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है और बर्फ पड़ती है, और जब ठंड अधिक होती है तो धूप में बैठना अच्छा लगता है। मैंने आपको ट्रिक समझाया, क्या समझाया मेरे दोस्तों, कि धूप में बैठने वाली बात कभी भी बोलेगा वह मना ली जाएगा आपका उत्तर। मैंने बताया या नहीं बताया? बताया आप लोग। चलिए जो रेगुलर है पता है, और जो नए हैं वो लोग, आप लोग जुड़े, घबराए नहीं। जब तक मैं हूँ तब तक आप लोग सीटेट कभी फेल नहीं करेंगे। कहता है आपकी मित्र कमजोर दांत और हड्डियों के कारण अस्वस्थ है। मान लीजिए आपका जो दोस्तवा है
हड्डी कमजोर और दांत के प्रॉब्लम से बीमार है और उनके उपरने के लिए माने उससे माने छुटकारा पाने के लिए कौन सा बेटर होगा, क्या खाने के लिए उसको सलाह दीजिएगा बताइए। चावल, नींबू, आंवला, गुड़, घी, दाल, रोटी, चावल, दूध, सब्जियां, पालक, फल। सबसे बेटर यहाँ पे उसको बोलिए दूध, सब्जियां, पालक, फल का सेवन अधिक से अधिक करें, फाइबर का सेवन बेटर होता है। जिन लोगों ने सी किया सही जा रहे हैं आप लोग। चलिए अगला प्रश्न आ गया है, ये मधुमक्खियों के बारे में, कोई दिक्कत नहीं। मधुमक्खियां छत्ता के विषय में नीचे कथनों पर विचार करिए। चलिए भैया विचार कर लेते हैं। क्या नंबर है? 73 नंबर है भैया, विचार करना है इसको। चलिए लिखा हुआ है कि प्रत्येक उसमें बहुत सी रानी मक्खियाँ होती है। और बहुत सी रानी मक्खियाँ होती है भाई, आप लोग तो कहीं पढ़े नहीं होगा इसको। प्रत्येक छत्ते में कुछ ही नर मक्खियाँ होती है, सही है। छत्ते में बहुत सी काम करने वाली मक्खियाँ भी होती है जो शहद के फूल के लिए फूलों का रस एकत्र करती है, सही है। यदि काम करने वाली मक्खियाँ ना हो तो छत्ता शहद नहीं बन सकता, ये भी बात सही है। नर मक्खियाँ छत्ते के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये रस फूलों को खोजने में सहायता करता है, ये गलत बात है। तो उत्तर आपका जो जा रहा है बी, सी और डी पर जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए उस विशेषता को चुनिए जो नीचे दिए गए सभी जानवरों में पाया जाता है। अब बताइए, यहाँ पे दिया हुआ है, इसको देख करके उत्तर बताना है कि क्या विशेषता है सब में। एक सेकेंड मेरे दोस्त, बताइए विशेषता। तो बताइए, हम लोग को पता है कि सब जो है ना अंडा देने वाला है। इसमें जितना भी है सब अंडा देने वाला लग रहा है, आप लोग को लग रहा है ना। तो उत्तर कौन सा जाएगा? अंडे देने वाली विशेषता है सब में, बस यही बताना था। कूट था तो कूट में सी दिया हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये अगला भी कूट है और कूट को अच्छे से कूट दिया जाए क्या? चलिए कूट दिया जाता है। केचुआ के बारे में बोला, ये जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है, सही बात है भैया। ये मृत पत्तियों और पौधे को खाते हैं, इसके मल से उपजाऊ बनता है, ये भी सही बोल दिया। ये अपशिष्ट कंपोस्ट में परिवर्तन कर देते हैं, ये भी सही बोल रहा है भाई। ये कंपोस्ट बनते हैं और फैक्ट्री में बने उर्वरक से महंगा होता है, ये बात गलत बोल दिया। रसायनों का छिड़काव केचुआ को प्रभावित नहीं करता है, भैया करता है, केचुआ मर जाता है। उत्तर आपका ए, बी और सी पर चला जा रहा है। ऑप्शन नंबर आपका सी है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित प्रकृति किसके कारण है? बाल केंद्रित प्रकृति भैया किसके कारण है? सही विकल्प को चुनना है आपको। तो रटना तो होगा नहीं, सबसे पहले बात। पाठ्य पुस्तक तो होगा ही नहीं, सबसे पहली बात। तो बच गया आपका ए और डी, गतिविधि आधारित और स्कूल सीखने के लिए स्कूल और घर समुदाय में भागीदारी। ए और डी होगा ना भैया। तो अब पेडागोजी शुरू हो गया है, घबराए नहीं, पूरा ऑपरेशन करके बताया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य क्या है? तो बच्चों को अपने स्वयं के सीखने पर प्रतिबिंबित करने के लिए प्रोत्साहित करना। भैया प्रोत्साहित करने वाली बात तो अच्छा है। बच्चों को पर्यावरण समस्या को हल करने में सक्षम बनाएंगे, ये भी बात सही बोल दिया। बच्चे को नए ज्ञान का सृजन करने के लिए संकलन करेंगे, ये भी सही बोल रहा है। बच्चे को ज्ञान के लिए एक निश्चित निकाय, ये बात गलत बोला। उत्तर आपका ए, बी, सी है और ऑप्शन नंबर आपका ए पर चला जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? पर्यावरण अध्ययन विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा अवधारणा मुद्दा को एकीकृत करता है, ये तो बात अच्छा बोला क्योंकि ईवीएस जो है एकीकृत है, इसलिए सही है। रचनात्मक विकसित करने के लिए शिक्षण अधिगम पद्धति का उपयोग करना, केवल वाली बात बोलता है यहाँ पे, यहाँ पाठ्य पुस्तकों वाली बात बोलता है, ठीक है ना।
तो सबसे बेटर जो आपका ऑप्शन है हमको ये दिखाई दे रहा है, ये मारेंगे भाई, क्या दिक्कत है। परेशानी हो रही है तो बताए, मज़ा आएगा। कमेंट करके बताइएगा, मैं कमेंट देखूंगा आप लोगों का। वीडियो देखने के बाद बताए जरूर कमेंट करके। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए चुनौती है भैया, रटना सीखना, रटने वाली बात तो गलत होता है। समित आधारित सीखने का स्तर, अवधारणाओं का विवरण आपका गलत होता है। ठीक है, देखिएगा मैं कैसे इसको ऑपरेशन कर रहा हूँ, वैसे आप लोग भी ऑपरेशन करके आइएगा। और बच्चों को अपने अपने लिए ज्ञान निर्माण करने का अवसर देना, बच्चों को अवसर देंगे भाई। तो सबसे बेटर आपका ऑप्शन कौन चला गया, डी चला गया। अगला प्रश्न है कि बच्चे ईवीएस की कक्षा में अधिकतम क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ध्यान से करें, बताए क्या होना चाहिए। 1 सेकेंड। वाद विवाद का प्रावधान होना चाहिए कि नहीं, होगा तब ना बच्चा बातचीत करेगा। अनुभव से सीखेगा कि नहीं, कहानी से भी सीखेगा। तथ्य गलत होता है दोस्तों, सूचना गलत होता है मेरे दोस्तों, तो आपका उत्तर ABC गया। जिन लोगों ने सी किया सही जा रहे हैं आप लोग। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठचर्या में उपविषय है, क्या उपविषय है बताएं, क्या है। ये तो भाई थीम है, ये भी थीम है, ये भी थीम है। उपविषय में आपका आता है पौधा, क्या आता है दोस्तों, पौधा। जिन लोगों ने पौधा किया सही जा रहे हैं आप लोग। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिए प्रश्न को। और ईवीएस में पेडागोजी में सबसे ज़्यादा कूट का प्रयोग करता है, और अब की बार भी करेगा। कूट को बढ़िया से कूट दिया जाए ना, मज़ा आ जाएगा, मसाला बना दिया जाएगा इसको कूट काट के, है ना। आइए प्रश्नों को देखिए। कहता है ईवीएस के सार्थक सीख दी जा सकती है, ईवीएस सामग्री को विषयगत रूप से आयोजित करेंगे, बात तो सही बोल रहा है। वास्तविक संवाद वृत्तांत के द्वारा भी करेंगे, वास्तविक चीज़ तो बहुत अच्छी बात है ना भैया। प्रयोग भी करना अच्छा बात है। 1 सेकेंड दोस्तों, प्रयोग करना भी अच्छी बात है। विद्यार्थियों द्वारा मौखिक मूल्यांकन, ये बात गलत बोल रहा है भैया। मौखिक मूल्यांकन क्यों करेंगे, क्या लिखित भी दुश्मन है का आपका, तो ये बात गलत हो गया। ABC आप मारिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ABC जो ऑप्शन है आपका D में दिया हुआ है। चलिए, ईवीएस के संबंध में प्रासंगिकता का मतलब बता दीजिए आप लोग, क्या होता है, क्या होता है। ईवीएस को सरल एवं जटिल तक सीखना। हाँ तो दोस्तों बताए फिर से, थोड़ा सा मैं बीच में रोका था। कहता क्या ईवीएस में प्रासंगिकता का मतलब बताए, सरल से जटिल तक सीखना प्रासंगिकता कहलाती है। ये तो कुछ हद तक सही है। ज्ञात से अज्ञात, ये भी सही है। उदाहरण के माध्यम से, ये भी सही है। लेकिन मेरे दोस्तों मेरी बात सुनिए, ईवीएस ऐसा एक सब्जेक्ट है, ऐसा एक पेडागोजी है, इतना खतरनाक कह सकते हैं इसको, इसमें अधिकांश ऑप्शन सही जाता है। और जो सबसे बेटर होता है, जो नंबर 1 प्रश्न का आंसर होगा वही करके आइएगा तो सही जाएगा। और मैं ऐसे ही नहीं कहता हूँ कि मैं इसका ऑपरेशन करूँगा भाई, आपको समझा के ऑपरेशन करूँगा, ताकि आप भी कहीं भी जाइएगा पेडागोजी को चीर फाड़ करके आइएगा। ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पे, ईवीएस को वास्तविक जीवन की स्थितियों और विद्यार्थियों के तत्काल वातावरण से जोड़ना। बच्चा को वास्तविक जीवन से जोड़ना है, तत्काल जो भी वातावरण है उसको जोड़ना है भैया। आपको तो पता है ना कि बच्चों को दैनिक जीवन से जोड़ेंगे तो अच्छा करेगा। ठीक है, चलिए। कहता है कि भोजन विषय मुद्दे पर विद्यार्थियों के लिए सार्थक प्रमाणिक हो सकता है। आप एक टीचर है और आपको मैं बोला कि भैया भोजन पर पढ़ाइए, तो क्या होगा, सबसे प्रमाणिक क्या हो सकता है बताइए। मुद्दों के इर्द गिर्द समूह और रचनाएं आयोजित की जाती है, प्रश्नोत्तरी आयोजित की जाती है। तो प्रश्नोत्तरी जो है ना, ये आपको क्विज नहीं चल रहा है। 1 to 5 में क्विज की बात ही गलत होता है, कंपटीशन वाली बात ही गलत होता है। शिक्षक द्वारा प्रदर्शन, शिक्षकों वाला ऑप्शन मरना ही नहीं है, बाल केंद्रित मरना है। पाठ्य पुस्तक वाली बात को मरना ही नहीं है, जहर का पुड़िया होता है ना। मुद्दों के इर्द गिर्द समूह कार्य और रचनाएं आयोजित किया जाना चाहिए। जो चीज़ चाहिए उस पर आयोजित करिए, सीधी सी बात है, उस पर चर्चा करिए, क्या दिक्कत है। चलिए
अगला प्रश्न है कि ईवीएस सीखने के लिए कौन सबसे अच्छा साधन हो सकता है। संसाधन, क्षेत्र भ्रमण करना। मेरे दोस्तों मेरी बात ध्यान से समझे, अगर आप ईवीएस की बात करते हैं तो पर्यावरण, अब पर्यावरण को देखने के लिए आपको क्षेत्र भ्रमण पर अगर ले जाते हैं बच्चों को, इतना बच्चा आनंदित होता है। और जब बच्चा आनंदित होगा तो देख करके सीखेगा ना। तो क्षेत्र भ्रमण सबसे बेटर है। स्कूल का पुस्तकालय में भैया बच्चा सब तो ऐसा ही है, पढ़ने से दूर भागता है ना। ट्यूटर वाली बात तो आप लोग ट्यूटर चलाते हैं, बच्चा नहीं ना चलाता है। अब फेसबुक ये सब चलाएगा बच्चा बिगड़ जाएगा। ठीक है, चलिए। और अभी तक सुन लीजिए, अभी तक जिन लोगों ने लाइक नहीं किया भैया, एक बार लाइक कर दीजिए। सभी कोई लाइक करे, जरा लाइक कर दिए। अपने दोस्तों के पास व्हाट्सएप है ना, आप लोगों के पास व्हाट्सएप होगा, आप अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा इस वीडियो को, ताकि वो भी देखे भैया, उनको भी अच्छा लगे, वो भी तैयारियां करें। शेयर जरूर कीजिएगा, देख लीजिए उसके बाद ही करिएगा, नहीं तो अभी अगर आपको मोबाइल अच्छा से चलाने आता है तो अभी ही कर दीजिए, क्या दिक्कत है क्या। तो शेयर जरूर कीजिएगा आप लोग सभी कोई। चलिए अगला प्रश्न है, ये भी आपका कूट है, कोई बात नहीं, कूट को तो मैं कूटता हूँ अच्छे से। चलिए, जल थीम से संबंधित मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है यदि क्या भैया, तो रोल प्ले आयोजित करके सीखेगा बच्चा, सीखेगा कि नहीं सीखेगा। चलिए, बच्चे के बीच वास्तविक संवाद, अभी मैंने बोला कि वास्तविक चीज़ तो बहुत बेटर होता है बच्चों के लिए। संचारित क्षेत्र भ्रमण आयोजित करना, क्षेत्र भ्रमण भी अभी मैंने आप लोगों को बताया कि बहुत बेटर होती है। बच्चों से निबंध लिखवाना, भैया लिखने से पढ़ने से बच्चा को दूर हटाइए, है ना। ये सब किताबी ज्ञान से अगर जोड़ते हैं बच्चों को तो सीटेट कहता है कि बच्चों को किताबी ज्ञान में नहीं ठूसना है। इसलिए आपका उत्तर ये हो गया, जिन लोगों ने ये किया सही जा रहे हैं। ये भी आपका कूट है, और मैंने आपको बार बार बोला कि कूट को क्या करना है, कूट देना है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कहता है कि ईवीएस के पाठ्य पुस्तकों में ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक घटनाएं हो सकती है, क्या हो सकती है, सीखने के लिए समृद्ध स्रोत, अच्छी बात है। बच्चों को प्रासंगिक वातावरण प्रदान करेंगे, अभी मैंने बोला ना कि भाई वातावरण वास्तविक जीवन सही होता है। वे पहले दिन परिचित घटनाओं को फिर देखे, फिर उसको अवसर प्रदान करें, ये भी सही है। बच्चों को अवसर देंगे ना भाई, फीडबैक ले लीजिए और उसको अवसर दीजिए। शिक्षक आसानी से ईवीएस के विषय के आसपास शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का संचालन कर सकते हैं। ये आसानी क्या होता है, कठिन क्या होता है कि नहीं, गलत बात। हाँ, तो आपका उत्तर हो गया ए, बी और सी। चलिए, आप लोग सब्सक्राइब किए हैं या नहीं, मैं आपको बता दूं, मैं अपने चैनल की बात बताता हूँ। 40% लोग चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, केवल आते हैं देख करके जाते हैं। तो मैं उन सभी से कहना चाहता हूँ भैया सब्सक्राइब करें, आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा और आप लोग ज़रूर सफल होइएगा सीटेट में, क्योंकि मेरा जो तरीका है सीटेट पढ़ाने का कुछ अलग है। और बेटर मैं आप लोग को बताऊंगा, जब भी नोटिफिकेशन निकलेगा तब देखिएगा क्लास का जो धमाकेदार स्थिति होगी वह कुछ अलग ही होगी। कहता है क्या, सीखने में सुधार पर आकलन का बिंदु है। सीखने के लिए आकलन सुधार करेंगे, सुनिए मेरी बात ध्यान से, किसका सुधार करेंगे, तो बच्चा का। और बच्चों के लिए होता है, बच्चों के लिए क्या होता है, के लिए जो वर्ड है बच्चों के लिए होता है। मैं आपको बता देता हूँ अभी, ये जो ऑप्शन होता है वो क्या, ये ऑप्शन बच्चा के लिए है, ये ऑप्शन आपका शिक्षक के लिए है। किनके लिए है, ये आपका शिक्षक के लिए है। ये ऑप्शन आपका स्वयं के लिए है ना। तो स्वयं वाला जब भी प्रश्न पूछे तो ये मारिएगा, शिक्षक वाला प्रश्न पूछे तो ये मारिएगा। और अभी जो पूछ रहा है सुधार वाली बात, तो किस में सुधार करना चाहिए, तो बच्चों में। तो बच्चा वाला ऑप्शन कौन है, तो के लिए वाला होगा। तो मैंने आपको लिखाया था ऑफलाइन क्लास में, आप लोग को पता होगा। ऑनलाइन वाले भी लिख लीजिए इसको, ठीक है। ईवीएस में सहपाठी आकलन, सहपाठी आकलन समझते हैं, आपका दूसरा आकलन कर रहा है आपका कि आप क्या सीखे हैं नहीं सीखे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि आप अपने दोस्तों को जरूर शामिल रखिए क्लास में। तो सहपाठी आकलन क्या है, तो सीखने के रूप में आकलन करता है। सहपाठी क्या करता है, तो स्वयं का आकलन करेगा और आपका भी करेगा।
तो ये हो गया सीखने के रूप में। बारे में, सीखने के बारे में आकलन, सीखने के परिणाम का आकलन, सीखने का आकलन क्या होगा, तो सहपाठी का आकलन जो होता है ना, सीखने के रूप में आकलन को सहपाठी आकलन कहते हैं, आप याद रखिएगा। ऐसे इसको नोट कर सकते हैं। सहपाठी आकलन में क्या होगा, सीखने के रूप में आकलन, इस प्रकार से आप इसको नोट तैयार कर लें। और आज का लास्ट है प्रश्न, कहता है ईवीएस शिक्षक एक आकलन उपकरण का प्रयोग करता है जो न केवल सबसे अच्छा बल्कि एक समय में बच्चे के सभी प्रकार की कार्य गतिविधियों को एकत्र करता है। तो शिक्षक उपयोग कर रहा है क्या चीज़ का, तो कोई भी कार्य विधि का यदि आप एकत्र कर रहे हैं, किसी भी बच्चा का रिपोर्ट को एकत्र कर रहे हैं, तो आपका उत्तर जो होगा वह पोर्टफोलियो पर चला जाएगा। और जिन लोगों ने पोर्टफोलियो किया है उन सभी भाइयों का सही जा रहा है। आप लोग लगे रहे मेरे चैनल से और इस चैनल को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि सभी को भाई नोटिफिकेशन मिल पाए और सभी कोई क्लास कर पाए। तो आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए भैया मिलते हैं अगले पार्ट में। काफ़ी आप लोगों से बातें भी हो गई, पढ़ाई भी हो गया, हंसते खेलते पढ़ लिए 26 मिनट में। तो भैया मिलते हैं, लाइक करके जाइएगा और जो सब्सक्राइब वाला जो बटन है, लाल बटन दिखाई दे रहा होगा, नहीं तो ब्लैक कलर का वाइट से घेरा, ब्लैक घेरा हुआ और वाइट कलर से, उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। मज़ा आ जाएगा, घंटी बजा लीजिएगा। जय हिंद।